हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। साक्षर का मतलब है कि 111 पढ़े लिखे हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? गांव में जो अनपढ़ लोग हैं वो प्रतिशत में कितने हैं ये बताना है। तो टोटल गांव में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 200 है, जिसमें से पढ़े लिखे लोग कितने हैं? साक्षर लोग कितने हैं? 111। ये पढ़े लिखे हैं, ये साक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे। तो अनपढ़ कितने हो जाएंगे? जब 200 में से 111 पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने हो जाएंगे भैया? 89 हो जाएंगे अनपढ़। तो अनपढ़ों की संख्या कितनी है? 89। कितने में से? 200 में से, है ना। लेकिन ये हमें प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में कोई भी चीज जब हम बताते हैं तो 100 से गुना करते हैं जब बता पाते हैं। तो देखो यहाँ पे 100 से 200 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से इसमें भाग कर दूंगा। 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 9 में से 8 गया, एक बचा नहीं जाएगा, 10 में लगेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। 44.5 देखिएगा किस ऑप्शन में है। आप बोलोगे सर बी ऑप्शन में है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 60 छात्रों की कक्षा में 60 छात्र लड़के हैं, 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो उन लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं? देखो, टोटल छात्र हैं 60, जिसमें से 60% लड़के हैं। ठीक है, जिसमें से 60% लड़के हैं। देखो, अब ये 60% लड़के हैं, तो जितने भी छात्र होंगे वो अपने आप में जानते हो आप 100% होंगे। जितने भी छात्र होंगे अपने आप में 100%, चाहे 60 हो, 80 हो, कितने भी हो, अपने आप में 100 होंगे। अब उसमें से 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी भाई? 40% होंगी लड़कियां। इतना कन्फर्म हो गया, 40% होंगी लड़कियां। अब देखो, 60 का सबसे पहले मैं 60% निकाल लेता हूं, जिससे ये पता चल जाए कि लड़के कितने हैं। तो हम 60 का, ये 60 टोटल स्टूडेंट 60 है, इसका हम 60% निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से चला जाएगा 2 जीरो, 6 का गुना 6 से कर दो, 36 हो गया। यानी कि हमने 60 का 60% निकाला तो लड़के कितने हैं? 36 हैं। टोटल स्टूडेंट 60 हैं, इसमें से लड़के 36 हैं, तो भाई लड़कियां कितनी होंगी? 24 लड़कियां होंगी। इतना तो कंफर्म हो गया, लड़कियां कितनी होंगी? 24। अब आपसे एक बात कही गई है कि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो इस 24 का 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं। इस 24 का 25% निकालिए। परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौकू 100। 4 से कटाएंगे 24 को, 6 बार में कटेगा, 6 एकम 6। मतलब ये हुआ कि 6 लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं। ठीक है, 25% का मतलब क्या हो गया? 6 लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं। टोटल लड़कियां 24 हैं, इसमें से 6 साइकिल से स्कूल जाती हैं। तो भैया जो साइकिल से स्कूल जाती हैं उन्हें घटा दीजिए। 24 में से 6 जाती हैं साइकिल से स्कूल, तो बची कितनी? 18। मतलब 18 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामनाथ की वार्षिक आय 2,40,000 है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए की ईएमआई का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय होता है? देखो, उसकी आय कितनी है? इतनी, 24। उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, ये कितने की है? वार्षिक, यानी कि 12 महीने की है। तो सबसे पहले 1 महीने की निकाल लो। तो इसमें 12 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 महीने की निकल आएगी। 12 से घटा दो, 12 दूनी 24। 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि 2 लाख उसकी 1 महीने की कमाई है, 2 लाख। ठीक है, 1 महीने में वो कितना कमाता है? 1 महीने में कमाता है वो 2 लाख रुपए। और इस 2 लाख में से ईएमआई में कितना भुगतान कर देता है? 40,000 ईएमआई में भर देता है। 40,000 वो ईएमआई में भर देता है। तो कितना प्रतिशत भर रहा है? भाई रुपए में तो 40,000 भर रहा है 2 लाख का, लेकिन प्रतिशत में पूछा तो किसी भी चीज को प्रतिशत में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 से 1 2 3 जीरो यहाँ कट जाएंगे, और 2 से आप 40 को कटाओगे तो 20 बार में कट जाएगा। मतलब 20% वो ईएमआई में भरता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला सवाल है 24 के 3/5 का 40% क्या है? बहुत अच्छा सवाल। देखो 24 के का मतलब मल्टीप्लाई, 3/5 का मतलब मल्टीप्लाई, कितना 40%, 40 लिखेंगे और इस परसेंट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बटे में 100। क्या है इसका मान बताना है। कर लीजिए इसको सॉल्व, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। सीधा सीधा देखिएगा, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में। ठीक है, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 24 का 3 से करो और फिर उसका करो 2 से, तो 3 दूने का 6, 6 का 24 से करो, तो 6 चौके 24 का 4 हासिल लग गए 2, 6 दूने का 12 और 2 14, 144 हो जाएगा। इधर 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 25 हो जाएगा। अब 25 से देना है इसमें भाग, तो 25 से दे दो, 25 पंजे 125, बचा कितना 125 कट गया तो 19, 19 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा। अब 5 के बाद दशमलव ऑप्शन में देख लो किस में है, एक ही ऑप्शन है 5 के बाद दशमलव दिखा रहा है, वही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। प्रश्न क्लियर हुआ सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है प्रश्न चिन्ह से चिन्हित लुप्त मान ज्ञात कीजिए। देखो नीचे एक प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत ऑफ 40 बराबर 1.20, इसमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा क्वेश्चन मार्क लिखिए, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, आप सभी अच्छे से जानते हैं। ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि गुना, फिर कितना है 40 बराबर 1.20, ये है सवाल आपका, यही तो सवाल है अभी तक। चलिए इसी को पहले हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन मार्क बराबर, अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या है आपके पास 40 और ये क्या है 1.20, तो ये 1.20 है, इसको लिखता हूं मैं, इसके बाद इसको लिखता हूं 1.20, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, दशमलव को हटाओ, एक आ जाएगा, दशमलव दो संख्या है तो 2 जीरो आ जाएंगे, इनटू, अब ये 100 इधर जाएगा पलट के, तो 100 ऊपर हो जाएगा और ये 40 कहाँ जाएगा, इसके बटे में 40 आ जाएगा। अब ये सवाल हुआ बिल्कुल करेक्ट। 100 से कटा दीजिए 100 को, 40 से कटा दिए 120 तीन बार में, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दी गई है, बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है अनिल के एक वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो मान लीजिए अनिल का वेतन पहले 100 था, फिर उसमें क्या हुआ 40 की कमी, तो 100 में 40 की कमी हुई तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर क्या हुआ इसमें 60 की वृद्धि, यानी कि इसमें फिर दोबारा से वृद्धि हुई है। अब देखना 100 का 40% तो 40 ही होता है, हमने 40 कम कर दिया 60 आ गया। अब 60 में 40% की वृद्धि हुई है, तो 60 में कितने की वृद्धि हुई है 40% की, तो 60 का 40% निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 चौको 24, यानी कि 24 की वृद्धि हुई है। तो 60 में 40% की वृद्धि होने का मतलब है 24 की वृद्धि हुई है, तो 60 में 24 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा भैया 84 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में कितना था 100 था वेतन और बाद में कितना हो गया 84, कितना कम हुआ है 16% कम हुआ है, तो हानि प्रतिशत कितने की है 16 की। पहला ऑप्शन सही जवाब है प्रश्न का। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। देखो स्टार्टिंग में मान लीजिए 100 था और ये 10% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा भैया 110। उसके बाद मई से जून तक 20% गिर गया, फिर क्या हुआ 20% गिर गया, तो 20% गिर गया, 110 का 20% निकाल लो 22 हो जाएगा, यानी कि 22 गिर गया, तो कितना बचेगा 88, ठीक है। फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ 50% बढ़ गया। अब 88 का 50%, 88 का आधा हो जाएगा, मतलब 44 बढ़ गया, तो 88 में 44 जोड़ दो 132 हो जाएगा। अब प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी है, देखो 100 थी, 100 से बढ़ के कितनी हो गई 132, तो कितना बढ़ गया भाई 32% बढ़ गया, 32%, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में +15 का मतलब है लंबाई में 15 की वृद्धि
और -10 का मतलब है चौड़ाई में -10 की कमी। ठीक है, इसका बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? देखो, पहले लंबाई कितनी होगी? 100, चौड़ाई भी कितनी होगी? 100। अब इसमें 15 की वृद्धि हुई है तो ये कितनी हो जाएगी? 15 की वृद्धि के बाद 115। इसमें 10 की कमी हुई है तो 10 की कमी के बाद ये कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी कि नहीं? तो दोनों का गुना कर दो और 100 से आप डिवाइड कर दो, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। अब देखिएगा सीधा सीधा सवाल, जीरो से यहाँ पे ये जीरो कट जाएगा। 115 का मल्टीप्लाई आप 9 में करिए तो 9 पंजे 45 का 5, हाथ से लगे 4, 11 का 9 में करो 99, 4 जोड़ देंगे तो 103 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? बटे में क्या है? 10। 10 से भाग देने का मतलब है एक जीरो है तो एक संख्या बाद यहाँ दशमलव लगेगा। इसका मतलब यही तो हो गया। तो ये क्या हो गया? 103.5। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ? स्टार्टिंग में क्या होता है? 100। कोई भी चीज हो स्टार्टिंग में क्या होती है? 100। 100 से बढ़ के हो गई 103.5। तो 100 से बढ़ के 103 हो गई तो कितने की वृद्धि हुई? 3.5। तो बदलाव जो हुआ है वो 3.5 का हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि L अनुपात M बराबर 3:5, M अनुपात N बराबर 2:3 है तो N अनुपात L का मान क्या है? देखो, L अनुपात M अनुपात N यही तो दिया गया है। L की वैल्यू 3 है, 3 लिखिए। M की वैल्यू 5 है, 5 लिखिए। M की एक और वैल्यू 2, तो M के ही नीचे लिखना है M की दूसरी वैल्यू को। N की वैल्यू 3 है, N के नीचे लिखी, लेकिन ये लाइन चालू हो गई तो यहाँ लिखिए। अब ये जगह खाली बची, ये जगह खाली बची, तो ये जगह खाली बची तो इसके बराबर वाली संख्या उतार दो 5। आप कहोगे सर बराबर में तो 3 भी है, तो हम इस तरीके से उतारते हैं, ये सही तरीका है। लंबवत उतारेंगे तो ये गलत तरीका है, तो हम ऐसे उतारते हैं। तो ऐसे बराबर में 2 है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 दिया 15। हमसे मान किसका बताना है? N और L का। N अनुपात L, N की वैल्यू 15, L की वैल्यू 6। क्या किसी से कट सकता है? देख लीजिए, 3 दूने का 6, 3 पंजे 15। तो 5:2 सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में दिया गया है बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दें और शेयर कर दें उन सभी दोस्तों में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं घर पे रह के। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।